फ्रेंड्स, वेलकम यू एजुकेशन हब HRI। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 11 पढ़ाने वाला हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस से यह ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में पूरा हो चुका होगा या हो जाएगा। इस सेंटेंस को हम कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर मैंने इसकी पहचान लिखी हुई है कि हम इसको कैसे पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस हैं वो कैसे होते हैं या उसमें क्या आता है। तो यहाँ पर मैंने टाइटल लिखी हुई है, पहचान। जिन हिंदी के वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकोगे आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो मेन वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है और जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव, शैल हैव यूज की जाती है। तो इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो रूल है, फर्स्ट आई बी के साथ शैल हैव का यूज किया जाता है, अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज किया जाता है, क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट टाइप, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। फर्स्ट है ए पार्ट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। तो यहाँ पर मुझे हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव यूज करनी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो फर्स्ट है एग्जाम्पल, वह अपना कार्य कर चुका होगा। ही सबसे पहले सब्जेक्ट, ही विल हैव, he will have done, third form, he will have done his work, he will have done his work। सेकेंड है, मैं यह कार्य दोपहर से पहले कर लूँगा। I shall have done this work, I shall have done this work before noon। थर्ड है तुम कल तक यह कार्य कर चुके होगे। You will have done this work, you will have done this work by tomorrow, done this work by tomorrow, TOMORROW, tomorrow। तुम यह किताब पहले ही पढ़ चुके होगे। You will have already read this book, you will have already read this book। भिखारी सूर्यास्त से पहले अपने घर पहुंच चुका होगा। ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसलिए ये दो टेंस में बनेगा। जो पहला टेंस बनेगा वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा और जो दूसरा टेंस बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो भिखारी सूर्यास्त से पहले अपने घर पहुंच चुका होगा,
तो भिखारी अपने घर पहुंच चुका होगा, ये हम पहले बनाएंगे। और क्योंकि ये घटना पहले घटित हुई है और जो पहले घटना घटित होती है उसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाना है, और जो बाद में घटना घटित होती है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में बनाना है। भिखारी अपने घर पहुंच चुकेगा, तो द बेगर will have reached the beggar will have reached his home the beggar will have reached his home before the sun sets before the sun sets। रूल, सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लिखना है यहाँ पर, फिर सब्जेक्ट प्लस विल हैव ऑब्लिक शैल हैव लिखना है, विल हैव ऑब्लिक शैल हैव लिखना है, प्लस मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस अदर लिखना है। तो ये इसका रूल है। सेकंड है बी पार्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य यानी निषेधात्मक वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिनमें नहीं शब्द दिया होता है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, श्याम आज हरिद्वार नहीं जा चुका होगा। तो श्याम विल नॉट हैव, विल हैव के बीच में नॉट को लिखना है। श्याम विल नॉट हैव गॉन टू हरिद्वार टुडे। नेक्स्ट है, वे अपना गृह कार्य नहीं कर चुके होंगे। दे विल नॉट हैव डन देयर होमवर्क। नेक्स्ट है थर्ड, सूर्य निकलने से पहले वह मुंबई नहीं पहुंच चुकेगा। तो इसको हम सबसे पहले वह मुंबई नहीं पहुंच चुकेगा से इसकी शुरुआत करेंगे। तो ही विल नॉट हैव रीच्ड मुंबई। He will not have reached Mumbai before the sun rises। नेक्स्ट है, सीता के आने से पहले वह अपना पाठ नहीं याद कर चुकेगा। वह अपना पाठ, पहले जो घटना घटती उसको पहले बनाना है, वह अपना पाठ नहीं याद कर चुकेगा। तो ही विल नॉट हैव लर्नड
he will not have learned his lesson. He will not have learned his lesson before Sita comes. Before Sita comes. रूल है, सबसे पहले यहाँ पर मुझे लिखना है सब्जेक्ट लिखना है प्लस विल ऑब्लिक शैल लिखना है प्लस नॉट लिखना है प्लस हैव लिखना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो ये इसका रूल है। नेक्स्ट है सी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। फर्स्ट टाइप, ऐसे वाक्य जिनमें सबसे पहले क्या शब्द आता है, तो ऐसे वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो एज फर्स्ट है, क्या मोहन एक पत्र लिख चुका होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। जब किसी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है तो उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो सब्जेक्ट के अनुसार मुझे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विल मोहन हैव रिटेन a letter. Will Mohan have written a letter? क्वेश्चन मार्क। क्या सीता आज दिल्ली नहीं पहुंच चुकी होगी। तो सबसे पहले मुझे लिखना है हेल्पिंग वर्ब विल सीता not have reached Delhi today. Will Sita not have reached Delhi today? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है थर्ड, क्या पिताजी के आने से पहले मैं सो चुकूंगा। तो सबसे पहले मुझे पहली जो घटना घटित हुई है उसको बनाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फिर मुझे स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से ही करनी है। तो तो यहाँ पर मैं लिखूँगा शैल आई हैव स्लेप्ट क्या मैं सो चुकूंगा। Shall I have slept before the father comes, पिताजी के आने से पहले। नेक्स्ट है, क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा। तो जो पहले घटना घटित हुई है तो उसको पहले बनाएंगे, वो भी फ्यूचर परफेक्ट में। तो चोर भाग चुका होगा। द बिल द thief will the thief have gone away
गॉन अवे, भाग चुका होगा या दूर जा चुका होगा। विल द थीफ हैव गॉन अवे बिफोर द पुलिस कम। ये प्लूरल में होता है वर्ड, इसलिए यहाँ पर मुझे कम लिखना है, कम्स नहीं करना है। रूल, सबसे पहले मुझे यहाँ पर विल शैल में से एक को लिखना पड़ता है। विल शैल प्लस मुझे सब्जेक्ट लिखना है, प्लस अगर नॉट है किसी सेंटेंस में तो नॉट लिखना है, प्लस हैव लिखना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर। नेक्स्ट है डी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सेकेंड टाइप। ऐसे सेंटेंस जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है यानी प्रश्नवाचक शब्द होता है, तो इनका हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो फर्स्ट है, वह इस समय लखनऊ क्यों नहीं पहुंच चुका होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी है। तो व्हाई, विल, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद मुझे सब्जेक्ट लिखना है, व्हाई विल ही, व्हाई विल ही। अब अगर नॉट है तो मुझे नॉट लिखना पड़ेगा, व्हाई विल ही नॉट। फिर हैव, व्हाई विल ही नॉट हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड, व्हाई विल ही नॉट हैव रीच्ड लखनऊ। रीच्ड लखनऊ एट दिस टाइम। नेक्स्ट है सेकंड, वह सूर्यास्त से पहले घर क्यों नहीं जा चुका होगा। तो वह घर क्यों नहीं जा चुका होगा, तो व्हाई विल ही नॉट, व्हाई विल ही नॉट हैव, व्हाई विल ही नॉट हैव गॉन टू होम, व्हाई विल ही नॉट हैव गॉन टू होम बिफोर द सनसेट, बिफोर द सन सेट्स। नेक्स्ट है थर्ड, वे लड़के क्रिकेट क्यों खेल चुके होंगे। तो व्हाई विल दोज बॉयज, व्हाई विल दोज बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट। क्वेश्चन मार्क, मैं इतिहास क्यों नहीं पढ़ चुका हूँगा। व्हाई shall I not have, why shall I not have read, why shall I not have read history, read history क्वेश्चन मार्क। मैं इतिहास क्यों नहीं पढ़ चुका हूँगा। रूल है, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन वर्ड लिखना है, क्वेश्चन वर्ड प्लस मुझे बिल ऑब्लिक शैल लिखना पड़ेगा, प्लस मुझे सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, प्लस अगर निगेटिव है तो नॉट लिखना पड़ेगा, प्लस हैव लिखना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है,
ऑब्जेक्ट प्लस अदर लिखना है क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।